अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़्रांस में जो नया इमिग्रेशन के हवाले से कानून पास किया जा रहा था, उसको कौमी असम्बली ने 11 दिसंबर 2023 को मुस्तरद कर दिया है। अब इस कानून का मुस्तक़बिल क्या होगा, इस मुख्तसर से प्रोग्राम में हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के शुरू में फ़्रांस में कौमी असम्बली में और उसके बाद सेनेट में एक कानूनी मसवदे को पेश किया गया था नए इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से, जिसको सेनेट ने तो पास कर दिया था कुछ तरमीम के साथ, और उसको 11 दिसंबर 2023 को वोटिंग के लिए पेश किया गया था कौमी असम्बली में, फ़्रांस की नेशनल असम्बली में। देखिए, ये कानून जो 11 दिसंबर को मुस्तरद किया गया है, ये कानून पास करने के लिए नहीं पेश किया गया था, बल्कि ये मसवदा पेश किया गया था कि इसके ऊपर बहस की जाए जो सेनेट ने पास किया है। उसको इब्तदाई मरहले में ही जो अक्सरियत थी फ़्रांस में नेशनल असम्बली में, उसने मुस्तरद कर दिया है। अब इसका कानून के ऊपर बहस तो नहीं हो पाएगी और ये कानून इस तरह से मौजूदा शक्ल के अंदर कानून भी नहीं बन पाएगा। इसका मुस्तक़बिल क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में बहस करते हैं, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन है। अगरचे इसको इब्तदाई मरहले में मुस्तरद कर दिया गया है, उसकी बड़ी वजह ये थी कि फ़्रांस में जो बाएँ बाजू और दाएँ बाजू की जो जमातें हैं, उन दोनों ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है। बाएँ बाजू का कहना था कि ये कानून बहुत सख्त है और इसमें जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती का एलिमेंट पाया जाता है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है ये कानून। दूसरी तरफ जो दाएँ बाजू वाले एक्सट्रीम राइट वाले या एक्सट्रीम दुआत वाले ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनका कहना है कि ये कानून बहुत नरम है और इसमें मज़ीद सख्तियाँ लाई जाएँ। तो दोनों बाएँ बाजू और दाएँ बाजू की जमातों दोनों ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से जो फ़्रांस की हुकूमत है, जो हुकूमती पार्टी है, उसके पास सादा अक्सरियत नहीं थी कि वो इसको कानून को बहस के लिए पेश कर पाती कौमी असम्बली में, तो ये कानून मुस्तरद हो गया है। अब उसके बाद 3 सूरत हाल बनती हैं, या तो इस कानून को दोबारा से सेनेट में पेश किया जाए और उसके बाद फिर से दोबारा से ये कौमी असम्बली में लाया जाए, तो ये सूरत हाल थी। दूसरा था कि एक पैरिटी कमीशन तरतीब दिया जाए, जिसके अंदर 14 जो मेंबर पार्लियामेंट्स होंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, उनकी नुमाइंदगी होगी जो इसके ऊपर बहस करेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये रह जाता था कि इस कानून को मुकम्मल तौर पर सर्द खाने में डाल दिया, इसको भूल जाया जाए। हुकूमत ने दूसरा ऑप्शन मुंतखब किया है और एक पैरिटी कमीशन जो है वो कायम किया है, जिसमें 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके मेंबरान होंगे, मेंबर पार्लियामेंट्स होंगे, जो इस कानून के ऊपर बहस करेंगे और इसकी जो कवानीन की जो शिकें हैं जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है, और उनमें या तब्दीली करेंगे या उनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। वक्ती तौर पर यह मामला दब तो गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। फ़्रांस की हुकूमत जो है वो डिटरमिन्ड है कि इस कानून को किसी भी शक्ल में पास किया जाए, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे जो 2-3 चीज़ें आती हैं, उसमें एक तो ये है कि फ़्रांस की हुकूमत ये चाहती है कि कवानीन जो इमिग्रेशन के हवाले से हैं, असाइलम के हवाले से, उनमें सख्ती लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर्ड किया जाए इस कानून के हवाले से, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इर्रेगुलर सिचुएशन में लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो सके। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो OQTF है, जिसको ओब्लिगासियों de quitter le territoire français कहते हैं, कि उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और लोगों को जाके जो लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको फ़्रांस से डिपोर्ट किया जा सके। उसके साथ साथ इस कानून के अंदर कुछ ऐसी शराइत भी हैं, कुछ ऐसी शिकें भी हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी अगर वो पेपर्स हैं, जो रेगुलर सिचुएशन है, उनके ऊपर भी सख्ती की जा सकती है। उसके साथ साथ जो रीग्रुपमेंट फैमिलियल है, फैमिली रीग्रुपिंग है, उसके ऊपर आगे कुछ ऐसी कंडीशंस लागू की जा रही थी कि जो लोग यहाँ पे फ्रांस में आते हैं, रीग्रुपिंग, एक तो फैमिली रीग्रुपिंग का प्रोसीजर जो था उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, जो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड किया जाना था, मज़ीद उसको तवील करना था, और उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी शराइत लाई जानी थी ताकि जो लोग फ्रांस में रीग्रुपिंग, फैमिली रीग्रुपिंग के ज़रिए आते हैं, रीग्रुपमेंट फैमिलियल के ज़रिए आते हैं, वो ऑलरेडी मिनिमम फ्रेंच ज़बान बोलते हों, और इसके साथ साथ रिसोर्सेज के हवाले से भी उसमें काफ़ी सारी शराइत थी। वक्ती तौर पे ये कानून जो है रुक गया है। अब देखते हैं कि पैरिटी कमीशन से इसकी क्या सूरत हाल बनती है, क्या पैरिटी कमीशन में आकर कोई इत्तफाक़ राय होता है इस कानून के ऊपर और इसको दोबारा बहस के लिए क्या कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, ये आइंदा हम फ्यूचर में देखेंगे।
آئندہ کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.